सबसे पहला है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में से अगला है, तीन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी, इसमें फोर्थ समझ लो इसकी फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हमने पढ़ी थी स्लोप बताओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे इन, इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो क्या बनेगी वो देख लो। जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये कोई लाइन जा रही है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये P लोकस है, बिना लोकस की लाइन नहीं होगी। OA जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, OB जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। उसमें हमें y इंटरसेप्ट चाहिए था, वो इक्वेशन में स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए था। xy तो हर एक में होगा, वो तो आप समझ लो एकदम से ध्यान ही रख लो, ये नींबू मिर्चियाँ हर एक के साथ टंगेंगी, क्यों? लोकस है। m क्या है? स्लोप। c क्या है? y इंटरसेप्ट। तो लाइन की इक्वेशन वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। वो अलग बात है कि उस लेंथ को आप OA मानते हो x इंटरसेप्ट को, तो x अपॉन OA y अपॉन OB इक्वल टू 1। जो बुक्स वाले हैं वो उस लेंथ को a मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इक्वेशन को इस ढंग से लिखा, इस लेंथ को b मान रहे हैं, तो उनकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाती है x अपॉन a। कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखनी है, इससे सब कुछ अपने आप अंडरस्टूड है। राइट हैंड साइड 1 होगी, ये ध्यान रखना है बस। राइट हैंड साइड इज ऑलवेज। चलिए नॉर्मल फॉर्म, बाकी क्वेश्चन अभी करा देते हैं। ये बात सिर्फ एक्स और वाई सब दिया तो ये जैसे एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ। सिमेट्रिकल फॉर्म का तो खैर क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको, फिर भी मैंने लिखवा दूंगा। सिमेट्रिकल फॉर्म हम किसको बोलते हैं? 10.3 में एग्जाम्पल है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ए उसका -3 दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है। ए का मतलब उसका x इंटरसेप्ट से, बी का मतलब उसने बोला हुआ है y इंटरसेप्ट से। तो इक्वेशन पे लाइन लिख दो, लिख लेना, सीधा लिखनी है, कुछ है तो है नहीं। देयरफॉर ये भी ये एक्सरसाइज अच्छी है, 10.2 के कंपैरेटिवली इसमें काफ़ी कंसेप्ट है। इक्वेशन क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी? y माइनस x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। तो क्या आएगा? x अपॉन -3। अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उसको क्या प्रूफ कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे? जब आपने होमवर्क ही नहीं करते हो, क्या लाइन कैसे बनती है, कैसे प्रूफ करना? इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, दूसरा मेथड जिसका प्रूफ भी है। क्यों राइट हैंड हमेशा 1 होता है वो भी कह सकते हैं, इसका प्रूफ भी होता है। क्या प्रूफ है? अगर समझो तो तुमने x इंटरसेप्ट कितना माना हुआ है? a। जैसे कह रहे हैं OA को क्या मानना हुआ है? a। तो लेट OA जो x इंटरसेप्ट है कितना मान रहे हो? लेट OA इक्वल टू x इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या मान रहे हो? a। OB y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या मान रहे हो? b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? सोच लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? a,0। OA के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a,0। OB के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? OB के कोऑर्डिनेट सोचो जरा, कोई बताएगा? OB के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0,b। लाइन कौन सी चल रही है? ये वाली। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? लोकस xy। तो ये लाइन दो पॉइंटों से पास करके उसकी इक्वेशन लिखी, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल लो, यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा जो लिखा हुआ है। क्या मतलब? इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर आपको आती है, इक्वेशन है, लिखो मेरे कहने से बिना लिखो, इक्वेशन है जब पास किससे होगी? ए बी से। 2 पॉइंट फॉर्म लगा, क्या आती है 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। क्या आएगी बताओ? y माइनस y1 y माइनस 0
y2 minus y1 b minus 0 upon x2 minus x1 0 minus a x minus x1 देखो कितना दिया हुआ है b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ जाएगा जो आपका निकला। ऐसे निकालते हैं प्रूफ। या दूसरा तरीका ये इसको निकालने के लिए b अपॉन माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, b को क्यों लेके जाना है, वो उस फॉर्म में बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा x y अपॉन b 1 अपॉन माइनस ए x माइनस ब्रैकेट खोल दे इसको इससे y अपॉन b माइनस x अपॉन ए, तो इसको इधर ले जाइएगा x अपॉन ए, इसको इधर ले जाओ y बाय b, a से कटेगा 1, जिसको समझ आ जाए वही क्या नॉर्मल फॉर्म सेकंड है, ऐसे भी निकाल सकते हो सेम क्वेश्चन। दूसरा है ये 10th वाला हिसाब नहीं है कि एक दो दिन काम नहीं किया तो आप सोचो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। टॉपिक बोल दिया मैंने, इन पे तो हाथ नहीं लगेंगे तुम्हारे 4th एक्सरसाइज के बाद, तुम हाथ भी लगा लो किसी क्वेश्चन, डाउट पे डाउट सारे थोड़ा ना करा देंगे। होमवर्क नहीं होगा, हाथ नहीं लगेंगे, क्वेश्चन को पहले कह दो 10.5 से, जिसका क्वेश्चन आना होता है स्कूल में। चलिए दूसरा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन है इन नॉर्मल फॉर्म में और परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलर फॉर्म इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन, ये लाइन जा रही है जिस लाइन की वो बात कर रहे हैं, इस पे कहीं पे भी लोकस दिया हुआ है, पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट, ओरिजिन से यहाँ इस लाइन तक का एक डिस्टेंस दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इसको बोला गया p, o m दिया हुआ है p, और ये एंगल जो दिया हुआ है जो OM बना रहा है x एक्सिस के साथ वो अल्फा दिया हुआ है, मतलब एक लाइन दी है जिसका लोकस pxy है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिराया हुआ है किस पे, बोला लाइन पे m पे, तो कितना गुना रहा है अल्फा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x y sin अल्फा इक्वल टू p, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। हियर एक्स वाई क्या होता है, लोकस, इसके बिना कुछ नहीं बनेगा। p क्या होता है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन से कहाँ पे, टू द लाइन पे, जिस लाइन की इक्वेशन हम मांग रहे हैं। इनमें लाइन कौन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या ये लाइन है, नहीं, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हम मांग रहे हैं, जिसके ऊपर लोकस मूव कर रहे हैं। अल्फा क्या होगा बताओगे, अल्फा क्या होगा, स्लोप एंगल, अल्फा क्या हो जाएगा, स्लोप एंगल। स्लोप एंगल क्या होता था, एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में जितना एंगल बनाएगा tan ऑफ दैट एंगल, तो अल्फा क्या हो जाएगा, स्लोप एंगल। बहुत छोटी क्यों घबराती है, बोल दे तो ये आवाज भी आ जाएगी, तो भी यूट्यूब पे फेमस हो जाएगी, बोल। अल्फा स्लोप एंगल होगा,
क्यों नहीं होगा? स्लोप लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बनाना है। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बनाना है, तो लाइन तो ये लाइन थोड़ी ना है, ये तो परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे गिराया गया है। एक लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया गया, एक लाइन पे परपेंडिकुलर, उसका एंगल थोड़ा देखना है, लाइन का देखना है। ये एंगल स्लोप एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड स्लोप एंगल। क्यों? जो लाइन बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉक में, मैंने पूछा ये क्या है? लाइन नहीं है, ये लाइन है क्योंकि इस पे लोकस मूव कर रहा है। तो अल्फा क्या है? जो परपेंडिकुलर बनाएगा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, नॉट अ स्लोप एंगल। तो लिखवाऊंगा इस बात को भी, अल्फा इज नॉट अ स्लोप एंगल। Alpha is the angle made by perpendicular किसके साथ बनाएगा? with x एक्सिस के साथ। ये हो अल्फा, ये स्लोप एंगल नहीं लेना, स्लोप एंगल नहीं लेना, स्लोप एंगल कहीं लेके बैठ जाओ। स्लोप एंगल मत ले लेना। स्लोप एंगल कौन सा होता है बताओ जरा? जो लाइन आती है किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो थीटा स्लोप एंगल होगा, जो इस क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन में जरूरत नहीं है, पी की है, अल्फा की है, एक्स वाई की। तो ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज बस इन्हीं दो पे बेस्ड है। फिर भी जो तीसरी फॉर्म में करा रहा हूँ, पहले इस पे क्वेश्चन करा दूँ। वो कह रहे हैं अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पूछेगा तो ये, स्लोप इंटरसेप्ट पूछेगा तो y गुणा mx प्लस। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक्सरसाइज ही जो चल रही है उसकी थ्योरी पे चलेगी। पूरी एक्सरसाइज क्या आएगी? जो मैंने लाइनों की इक्वेशन लिखवा दी हैं उसी पे चलेगी आपके पास। पूरी लाइनों की इक्वेशन क्या है उसी पे तो आएंगे। अब दो इक्वेशन इसी पे पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। पेपर में ये थोड़ा पता चलेगा कि 10.2 का कि 10.3 का है। अभी जैसे एक क्वेश्चन देखा ये वाला, ये किससे निकल गया? 2 फॉर्म से भी निकल गई और इससे भी निकल जाती है। वो आपने सोचना है टाइम किसमें आपका बचता है। तो x अपॉन a, x इंटरसेप्ट। अभी तो इतना स्लो करा रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज तक, चौथी के बाद ही स्लो कराऊंगा। मैं आपको करा के कराता हूँ एक चैप्टर पूरा, मैं थर्ड तक स्लो कराऊंगा, आपकी वेट कराऊंगा काम कितना हो रहा है, आप कितना कर पाओगे। मेरे साथ चलना है तो फिर आपको 3 तक करना है। 3 एक्सरसाइजों के बाद आपको इतना स्लो नहीं चलूंगा कि एक ही बात को 4 बार बता दूंगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a, y अपॉन b, ये नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा y sin अल्फा। p क्या है? ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या है? OM। p क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का। जो परपेंडिकुलर बनाएगा किसका? x एक्सिस के साथ, वो क्या होगा? अल्फा। अल्फा इज नॉट ए स्लोप एंगल। अल्फा क्या होगा? जो परपेंडिकुलर बनाएगा। xy क्या होता है? लोकस। एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन करा दूं फिर तीसरी फॉर्म लिखवा दूं। बुक का करा देते ताकि थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाए। अभी तो आसान वाली करा रहा हूँ, 10th है, 10th का फर्स्ट दिया हुआ है, ऑब्टेन करनी है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइंस की। परपेंडिकुलर फॉर्म लानी है किसकी? वाला लाइन की। पी कितना दिया हुआ है? 5। अल्फा कितना दिया हुआ है? 63। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी, क्या आ जाएगी? x cos अल्फा y sin अल्फा। पुट करा दो p को 5, अल्फा को 60 डिग्री, p को 5, करा लो, आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिकल फॉर्म है लाइन की, थर्ड है। अभी तो फिलहाल मैंने सिंपल से दिए क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ थर्ड है, देख लो करना हुआ तो। ये नॉट इंक्लूडिंग सीबीएसई है। बाकी आपकी मर्जी है, करना तो आप कर लो। कंपटीशन में है, हाँ है, सीबीएसई में नहीं। कराओ जरा, कितना आ जाएगा? x cos 60
कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, y sin 60, अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट हो रही है, इक्वल टू क्या आएगा p, p कितना दिया है 5, cos 60 कितना होगा सोचो जरा, जितना sin 30 होते हैं रूट 3/2, 2 एलसीएम ले लो, ये तो आपकी कैलकुलेशन है। काम करो पहले, पिछला काम नहीं किया हुआ तो आप जितने मर्जी चाहे लेक्चर देख लो 10 बार चाहे 50 बार, कुछ भी नहीं बनेगा। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन तो क्या होगा रिजल्ट, नॉट इंक्लूडिंग सीबीएसई, क्या सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, एक लाइन एंगल बनाती है थीटा, लोकस है और पास हो रही है 4 पॉइंट से x1 y1 से, तो ऐसी लाइनों की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय cos थीटा, y माइनस y1 बाय sin थीटा, ये लाइन की इक्वेशन। अगर देखा जाए वो आपके भी दिमाग में स्ट्राइक कर गया, इसमें तो 1 पॉइंट फॉर्म भी लग सकती है ना, क्यों, ये थीटा क्या काम करेगा बताओगे, स्लोप एंगल, कि नहीं करेगा बता दूं आपको, स्लोप एंगल का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो 1 पॉइंट फॉर्म किसी को आती है, देखो देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m, क्या होता है बताओ, स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हो, tan थीटा से, y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा को कैसे लिख सकता हूँ बताओ, sin थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बताओगे, यही नहीं बन जाएगी बच्चों, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस y1 नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा sin थीटा, और x माइनस x1 के नीचे क्या आएगा बताओगे, तो यही तो मैंने लिखा आगे पीछे कर। एक्चुअल में कंपटीशन में थोड़ी दूसरी टाइप की लगती है, मतलब इसके आगे भी एक बात होती है, ये तो इक्वेशन बताइए, इसके आगे होता है जो कंपटीशन में होता है, दो होती हैं, एक तो ये बता दी, इसी को कहते हैं, एंड दूसरी ये होती है x माइनस x1, देखो समझते हो तो y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r, यहाँ r क्या होता है, इस लोकस से क्यू तक का डिस्टेंस होता है r, डिस्टेंस होता है किसका बोला, लोकस का, txy का, कहाँ से, गिवन पॉइंट से, फ्रॉम गिवन पॉइंट से, कौन सा गिवन पॉइंट है, क्यों x1 y, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं उस लोकस की, तो ये इस काम आता है, कंपटीशन में दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सोचना, तो वहाँ ये काम आता है, ये हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं किसी भी पॉइंट के लाइन पे, फिर एक बार इसको कंपेयर करा लेते हैं। अब ये जब क्वेश्चन हो तो ही तो बच्चा उसको समझ सके, प्रैक्टिस तभी तो होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, और x1 उधर ले जाओ प्लस x1, ये काम आता है हमारे, ये लोकस की इक्वेशनों को निकालने काम आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो गया, तो y1 उधर ले जाओ तो कितना बनेगा, सोचो, ये तो छोड़ ही दो ना, इसको क्या करना है, y इक्वल टू r sin थीटा प्लस, तो काम आते हैं वहाँ। तो जब क्वेश्चन होगा तभी तो मैं इस पे समझाऊं या मैं कोई कराऊं काम, है ही नहीं क्वेश्चन तो क्या कर सकते हैं, फिर भी लिखवा दी, कल को ये ना बोलो भी कभी देखी नहीं, देखी हो ना फिर बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो ऐसा कुछ पढ़ी हुई है हमने, r डिस्टेंस होता है, लिखवा दिया मैंने, बाकी देखो। थर्ड क्वेश्चन है 10.3 करा रहा हूँ, चलिए अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है, क्वेश्चन आने लायक भी है, ऐसा नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल के
एग्जाम है, कोई फाइनल वो तो नहीं बोर्ड के जिसमें पता हो कि कहाँ से आना है कहाँ से नहीं, फिर भी अच्छी एक्सरसाइज रहती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 5,6। वो कहता है कि लाइन की इक्वेशन निकालो, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लो। थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट में करा चुका हूँ। एक लाइन है जो पास हो रही है 5,6 से, ये लोकस नहीं है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। लोकस क्या होते थे? अननोन। एक्स और वाई क्या होते थे? अननोन। तो कहते हैं 5,6 थे। मेक इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। कहता है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट साइन वाइज क्या ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, जो इंटरसेप्ट है उसने दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। क्या हो कह रहे हैं? एक लाइन है जो पास किससे करता है? 5,6, और जिसमें जो इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट होंगे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेंथ वाइज इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब समझते भी हो, बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है? 6th 7th 8th क्लास कैसे, जैसे 6th 7th में ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती थी, ये ओरिजिन होता है, ये 1 2 3 चलते हो, ये -1 -2 -3 चलते हो। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ तो सेम है, पर डायरेक्शन क्या होती है? सोचो, तभी तो माइनस लगाते हो। ये माइनस क्यों लगाते हो पता है तुम्हें? माइनस क्यों इसका क्या लगता है? ड्यू टू डायरेक्शन। एक पॉजिटिव तो दूसरी क्या होगी? तो डायरेक्शन का होता है। अब वो कह रहे हैं एक इक्वल मैग्नीट्यूड में दे रखी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखी है, तो लाइन की थोड़ा सा डायग्राम जो है चेंज कर लो, ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, ये भी लाइन बन सकती है ना। पास किससे हो रहा है बताओ? 5,6 से, फर्स्ट पॉइंट में है। अब मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? दोनों इक्वल है। OA मान लो एक्स इंटरसेप्ट, OB मान लो वाई इंटरसेप्ट, इनकी लेंथ क्या है? इक्वल, बट डायरेक्शन में क्या है? एक दूसरे के उल्टे, ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखे हैं। तो कैसे चलाओगे बता देता हूं। सॉल्यूशन में लेट OA इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू A मान लेता हूँ, OB को क्या मान लेता हूँ? Y इंटरसेप्ट इक्वल टू B मान लेता हूँ। नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है? क्या मान लूंगा? माइनस। तो एक को क्या रखूंगा? A, एक को क्या रखूंगा? माइनस। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है? वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी बताओ? x अपॉन y अपॉन इक्वल टू 1। तो कितनी आ जाएगी सोच लो? x अपॉन y अपॉन -1। क्या हमने खुद अपनी तरफ से माना है, अननोन है, प्लस माइनस माइनस होता है, पता ही होगा आपको। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। कितना आ जाएगा? y। नाउ ये लाइन किससे पास हो रही है? फाइंड क्या करना है? सोचो, A निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालोगे? कंडीशन से। कंडीशन कहाँ दिया? घर से तो लेके नहीं आना। लाइन किससे पास हो रही है? 5 6 से। फाइंड क्या करना है आपको? नाउ जो लाइन है वो पास हो रही है किससे बोला? देयरफॉर इसको क्या करेगी? सेटिस्फाइज। तो रानू सेटिस्फाई समझते हो? पता ना पास हो रही तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एक्स की जगह क्या लगा दोगे बताओ? 5। वाई की जगह क्या लगा दोगे बताओगे? माइनस। चलिए निकाल लीजिए। वाई की जगह क्या आ जाएगा आपका? 6। वाई कितना आ जाएगा बताओ? ए एलसीएम ले लो, 5 - 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इक्वल टू A आ गया। पुट करा दो इन 1 में,
ये ए अननोन था, ए फाइंड करना जल्दी हो गया। क्यों अननोन था ए हमने माना है। ए क्वेश्चन में थोड़ा दिया होता है, ये ना सारा क्वेश्चन ए कहाँ दिया होता, हमने माना है एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या माना हुआ है, तो हमने मानी तो बस पुट करा देंगे बस। तो कितना आ गया एक्स अपॉन वाई अपॉन कितना आ गया सोचो बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। फिफ्थ, ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन, तो एक ए ले लो दूसरा बी, क्या लेके करोगे, ये तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा ए और बी का, डायरेक्शन में ऑपोजिट दे रखी है। फिफ्थ है, एक लाइन दे रखी है, करवाओ जरा आप ये क्वेश्चन, लाइन दे रखी है, कहता है जब पास हो रही है, कहता है एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, फाइंड करनी है इक्वेशन, निकालो जरा। सेवंथ कराओ जरा, कराओ थोड़ा सा, 5-10 मिनट दो, 5-7 मिनट और दो, कराओ फटाफट से। लाइन थी जो पास हो रही है 3,4 से, सॉल्यूशन है ये x है ये y, ये लाइन है जो पास किससे हो रही है 3,4 से, लोकस तो है ही है, ओ ए क्या मान लो x इंटरसेप्ट, ओ बी क्या मान लो ए, ओ बी क्या मान लो y इंटरसेप्ट इक्वल टू b, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको, मैंने तो नहीं लिखना ना, आपको खुद ही पढ़ा है क्वेश्चन में, जो मर्जी मान लो, जो तो ना ए भी मान ले, कुछ भी मान लो, a प्लस बी अगर 14 हो तो एक वैल्यू निकल सकती है दूसरी टर्म में, तो a प्लस बी अगर 14 है तो देयरफॉर b निकालो a निकालो, तो आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू क्या होती है बताओ, 1, x अपॉन a y अपॉन b। अब b की वैल्यू कहाँ से पुट करा दोगे, फ्रॉम 1 से, क्यों a की टर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, सारा a में नहीं आ जाएगा, b कितना है क्या बताओ जरा, तो कितना आएगा x अपॉन a y अपॉन 14 माइनस a। अब ये लाइन किससे पास हो रही है बताओ जरा, एक अननोन निकालना तो आसान होता है, दो कैसे निकालोगे, दो अननोन निकालने के लिए पता है दो अननोन का क्या काम होता था, अननोन समझते हो, 10th क्लास तो पढ़ी होगी, बताना x की वैल्यू बताना कितनी है इसमें, हाफ, y की क्या हाफ, इसमें x की वैल्यू बताओ कितनी है, चलो ये कितिका y की, शाबाश, क्योंकि x 0 y 1 तो हो ही नहीं सकता, x 1 y 0 हो ही नहीं सकता, x 1/4 y 3/4 हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही तो आंसर होता है, गधे। कभी निकाल लोगे क्या x y, दो अननोन है, बड़ा बेसिक सा एक रूल होता है, जितने अननोन उतनी इक्वेशनें चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, क्या मतलब एक और इक्वेशन चाहिए तभी x y निकलेंगे, क्या है एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, याद करो 6th क्लास तो x की वैल्यू निकाला करते थे, 6th में 5th में 4th में भी आ जाते हैं आजकल, तुम्हारे टाइम में तुम सोचो करते हो, तो एक इक्वेशन एक अननोन, इसमें कितने अननोन है, दो है और b, तो दो इक्वेशनें चाहिए, पर एक तो रिलेशन है ये a प्लस b 14 का, तो उसको यूज ही कर लो, a प्लस b 14, b कितना आ गया, तो एक को दूसरे के टर्म में, तो a हमें क्या करना है, फाइंड करना, a की तो अननोन खड़ा है, कैसे फाइंड कराओगे बताओगे, बताओ कैसे फाइंड कराओगे, सिंस लाइन किससे पास हो रही है बताओ जरा, मेरे कराने से नहीं होगा कभी भी स्ट्रेट लाइन, आपको कोई भी टॉपिक था, स्ट्रेट लाइन तो बहुत दूर की बात है, तो हाथ नहीं लगाने देंगी, +2 में बिल्कुल सेम 3D है, आजकल चल भी रही है बैच में, हाथ नहीं लगाने देगी जब तक आप नहीं कराओगे, मेरे कराने से आपकी एक चैप्टर हो जाएगा कि सिंस लाइन टू पास किससे होती है बताओ जरा, 3,4 से, देयरफॉर उसको क्या करेगी, तो x की क्या बताओगे बताओ,
y की जगह चलिए क्या ले लीजिए, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ले लो। क्या ले लो? लघुत्तम समावर्तक ले लो, आंसर आ जाएगा। सोचो तो कितना आएगा बताओगे? a 14 माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो जरा बेटा। 14 3 था, 42 माइनस 3 है। सबको एक तरफ करा लो। 42 प्लस ए 14 ए माइनस ए स्क्वायर, सबको इधर ले जाओ। ए स्क्वायर माइनस 13 ए 42 इक्वल टू 0। 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। a माइनस 7 a माइनस 6, ये क्या कराने में? a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू निकालो। a आ गया तो b भी तो निकल जाएगा, सोच लोगे? बस a आ गया तो b भी निकालो। पहले पुट करा लो। a को कितना वाला? 7। किसमें वाला? इन 1 में। 14 माइनस 8 किसमें कराओ? तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगी? x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। x बाय 7 y बाय 7 इक्वल टू। एक बार दूसरी इक्वेशन निकालो। दूसरा कौन से निकालोगे बताओ? एक बार a को मैंने क्या लिया, अगली बार a को क्या लूंगा? 6। तो b कितना आ जाएगा बताओगे? 8। दोनों का सम 14 है, तो उसमें पुट करा देना, ऐसे भी निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, अगर तुम समझ जाओ तो। a अगली बार क्या ले लो? 6 ले लो, पुट करा लो a को 6। तो x अपॉन 6 y अपॉन क्या आएगा? 14 माइनस 8। सोचना जरा, क्योंकि a प्लस b क्या है? 14। तो b कितना आ जाएगा? सोचो b कितना आ जाएगा? x बाय 6 y बाय। चलिए पहले इसका होमवर्क कर लो आप लोग, पिछला सारा काम कर लो, फिर चलाते हैं।